बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के एक बार फिर से बड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू तो है, लेकिन बड़े अधिकारी विधायक रात को शराब पीते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप 10 बजे के बाद शराब पिएंगे तो सुबह आपको एनर्जी मिलेगी। हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ है। अभिषेक जी, एनडीए के घटक दल है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीतन राम मांझी। क्या लगता है कि आप लोग का सबका स्टैंड अलग अलग है क्या? जेडीयू कहती है मैराथन बैठक होती है, समीक्षा बैठक की जाती है, लेकिन जीतन राम मांझी शराबबंदी कानून को लेकर अलग ही दिखते हैं। शराबबंदी जैसे मुद्दे पर, नशा मुक्ति जैसे मुद्दे पर हर एक पार्टी, हर एक दल हमेशा यही कहा है यह चीज़ें गलत है, नहीं होनी चाहिए, समाज सुधार के लिए बेहद आवश्यक है। और बिहार जैसे प्रदेश जहाँ राजस्व की इतनी कमी है, गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलकर महिलाओं की विशेष मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में ही इतनी हिम्मत थी, इतने कठोर और कड़े कदम उठाए और इतने वर्षों तक शराबबंदी को भी लागू रखा है मजबूती के साथ। शराबबंदी होने के बाद चाहे आप घरेलू हिंसा की बात कर लें, आप सड़कों पर जिस तरह से हंगामा हुआ करता था उसकी बात कर लें, बारात में जिस तरह से हंगामा होता था उसकी बात कर लें, हर जगह माहौल में परिवर्तन हुआ है, सुधार हुआ है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। अब जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एनडीए के बहुत सम्मानित नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हैं। उनको अगर कोई अपनी बात कहनी है तो घटक दल के जो बैठकें होती हैं उसमें बिहार में सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के सामने कह सकते हैं, सार्वजनिक रूप के बोलने से के इतर होकर। अब हमने अपनी पार्टी का स्टैंड इस पूरे मामले पर स्पष्ट कर दिया है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग बातें कहती हैं, उस पर हमें क्या विशेष टीका टिप्पणी करनी है। हमने तो अपनी बात कह दी है ना कि भाई शराबबंदी मजबूती से लागू होने के लिए हमेशा मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, आगे भी करेंगे। विपक्ष के लोग तो कहते हैं शराबबंदी कानून बिहार में पूर्ण रूप से लागू नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। आप कहते हैं जीतन राम मांझी एक बड़े नेता हैं, घटक दल के अच्छे मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो अब इस तरह के बयान आना कि शराबबंदी कानून, शराब रात में 10 बजे पीजिए तो सुबह एनर्जी मिलेगी, कहाँ तक ठीक लगता है आपको? अरे ये तो बेहतर वो लोग बता पाएंगे ना, जो भी पार्टियां अगर शराबबंदी तो सहयोगी के खिलाफ पार्टी बोलती आपकी हैं। अरे मैंने कहा ना कि लोकतंत्र की यह खूबसूरती होती है कि हर कोई अपनी अपनी बातें कहता है। मेरा ये कहना है कि अलग अलग पार्टियां अपनी अलग अलग राय रखती हैं, तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा है नहीं कहा है बेहतर वो बता पाएंगे। अरे हमने तो अपनी पार्टी की बात कह दी ना, अपनी नेता की विचारधारा को जनता के बीच हम लोग लेकर जाते हैं कि भाई नेता की विचारधारा है कि शराब बुरी चीज़ है, बुरी लत है, उसको हर किसी को छोड़ना चाहिए। शराबबंदी कैसे लागू हो इसकी समीक्षा लगातार नीतीश कुमार जी करते आए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन हर मुद्दों पर अलग अलग स्टैंड सबके नजर आते हैं। बीजेपी अब कह रहा है कि विशेष राज्य के दर्जा की ज़रूरत ही नहीं है, हमें विशेष पैकेज की ज़रूरत देखिए है। यास्मीन जी, मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र की यह खूबसूरती होती है कि अलग अलग पार्टियां गठबंधन में तो होती हैं, लेकिन हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। अगर हर पार्टी की विचारधारा एक ही हो जाए, मुद्दे एक ही हो जाए, काम करने के तौर तरीके एक ही हो जाए, तो फिर दो दल क्यों रहेंगे, एक ही दल क्यों नहीं रहेंगे? सिर्फ जेडीयू ही क्यों नहीं, सिर्फ भाजपा ही क्यों नहीं? तो लोकतंत्र में तो भाई अधिकार है हर किसी को, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मैं आपसे अगर पूछूं, एक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होने से पहले या मैं एक राजनीतिक दल का सदस्य होने से पहले एक बिहारी भी तो हूं। हम लोगों ने बिहार में जो विकास की रफ्तार बढ़ाने की पूरी कोशिश की, नीतीश कुमार जी ने कायाकल्प किया है। लेकिन अगर केंद्र की सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अन्य सुविधाएं मिलेंगी, प्रगति के पथ पर बिहार और अग्रसर होगा, तो हम सब लोगों को अच्छा लगेगा, हम सब लोगों की ही इच्छा शक्ति है। इंतजार है, मिलेगा कब तक? क्योंकि ये लंबे समय से इस बात की मांग होती रही है। मुख्यमंत्री खुद क्या कह रहे हैं? एक दिन में हम देश को आज़ादी नहीं मिली थी, और लोकतंत्र में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। लोकतंत्र में आपका दृढ़ निश्चय होता है, इच्छा शक्ति होती है, संकल्प होता है कि आप अपनी मांग को उठाते रहें, उस पर टिके रहें, लोगों का जन समर्थन पाते रहें, और तब जाकर अपनी मांगों को मनवाएं। तो इस कब तक का जवाब तो नहीं है, लेकिन ये जवाब ज़रूर है कि बिहार के साथ इंसाफ होकर रहेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह मांग मजबूती से उठती रहेगी, और तब तक जब तक हो नहीं जाता है। कब तक इसलिए क्योंकि आपके ही मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था कि हम अब विशेष राज्य की दर्जा मांगते मांगते थक चुके हैं। केंद्र सरकार आखिर दे क्यों नहीं रही? देखिए, वो उनका एक अलग वक्तव्य था। ऐसे होता है ना कि हम लगातार मांग रहे हैं, विचार नहीं हो पा रहा, लेकिन मैंने कहा ना कि पूरी पार्टी, हमारे नेता का स्टैंड यही है कि हम इस मांग पर मजबूती से अड़े हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे।
चलिए देखना है कि अब कब तक केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाता है। इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।